घर का पानी भी तो शरीर धुल देता है। शरीर धुलने गए थे तो गंगा जाने की जरूरत नहीं है। लोग शरीर धुलने जाते हैं, जबकि गंगा शरीर को नहीं, गंगा मन को धुलती है, कथा मन को धुलती है। और मन साफ ना हुआ तो जाने से कोई फायदा, फालतू किराया खर्चा ना करना। आप लोग, मैं आपसे आपका पैसा बचा रहा हूं। पूरी जिंदगी में एक ही बार गंगा नहाना, लेकिन तब नहाना जब गंगा के चरणों में जाओ, गंगा जल अपने ऊपर डालो और गंगा मैया से कहो, हे माँ, मैं आज गंगा स्नान करने आया हूँ इस संकल्प के साथ कि जितना पवित्र तेरा जल है, आज के बाद उतना ही पवित्र मैं अपने मन को बनाऊंगा। अब गंगा नहाने का फायदा है। अब आपने सच्ची गंगा स्नान किया। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोया, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। कपड़े रंग लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, गंगा स्नान करने से कोई भगत नहीं हो जाता। तन तो गंदा होता ही नहीं है, गंदा तो मन होता है। तन को कितना भी धुल लो, बदबू तो आनी ही है। हमारे शरीर में कितने छेद हैं बताओ, कितने छेद हैं हमारे शरीर में? आपके शरीर में कितने छेद हैं, कितने छिद्र हैं बताइए, कितने? आप बताओ बेटा। 6, 12? चलिए एक बात बताइए, एक घड़ा है, माना कि ये घड़ा है, इस घड़े में 9 छेद हैं। 9, एक नीचे है, एक साइड में है, यहाँ आजू बाजू 9 छेद है। एक घड़े में 9 छेद हैं बड़े बड़े। अब उस घड़े में आपको पानी भरना है, भरो। कैसे भरोगे? भरेगा? भरेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं भरेगा? नहीं भरेगा? नहीं भरेगा? है कोई उपाय भरने का? हम भर सकते हैं। एक घड़े में बड़े बड़े 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो। पानी में डुबा दोगे तो पानी भर जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? ऐसे ही ये शरीर जो है ये घड़ा है, इस घड़े में भी 9 छेद हैं। सबके, हम सबके शरीर में नवद्वारे पुरे देहि, गीता में लिखा है। हम सभी के शरीर में 9 छिद्र होते हैं। 2 आंख, 2 कान, 4 हो गए, 2 छेद ये, 5, 6, 1 मुंह, 7 और 2 गुप्तेंद्री, मूत्र द्वार और मल द्वार, ये 9। सबके अंदर ये 9 छिद्र होते हैं। 9 छेद का ये घड़ा है। इसमें सत्संग का पानी भरते हैं तो फिर गिर जाता है, टपक जाता है। अब 1 बार भरा, 2 बार भरा, 3 बार भरा, पर खाली हो जाता है। अब कैसे भरें? बोले इसको भक्ति के रस में, सत्संग के जल में डुबा दो। ऐसा डुबाओ कि फिर भरे तो निकले ही ना। घड़े को सत्संग के जल में डुबाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। लगाइए। भगवान ने पूतना को पकड़ा, पूतना ने कन्हैया को पकड़ा, अपना स्तन पान कराया। भगवान ने पूतना को कस के पकड़ लिया और पूतना के स्तनों में दूध था, थोड़ी सा दूध पी लिया। अब दूध भी खत्म, जहर था, जहर भी पी लिया। अब भगवान को लगा दूध भी खत्म, जहर भी खत्म, अब प्राण ही पी लूं। पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी, हम एक तो जल्दी से पकड़ते नहीं हैं और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है पर छोड़ने की व्यवस्था
यहाँ हम पकड़ते। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान ने ऐसे पकड़ा, उद्धार कर दिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना को भगवान ने, देखिए भगवान के स्वभाव का मैं आपको परिचय दूंगा। भगवान का स्वभाव कैसा है। जो पूतना भगवान को जहर पिला के मारना चाहती थी, आज वही पूतना भगवान को जब मारने आई तो भगवान ने उसकी वही गति करी जो गति माता यशोदा, माता कौशल्या की गति भगवान ने करी, वही गति भगवान ने पूतना की करी। भगवान ने पूतना की कौन सी गति की? जो यशोदा की। अर्थात भगवान ने अपनी मां यशोदा को जहां भेजा, पूतना को भी भगवान ने वहीं भेजा। भगवान कहते हैं कि पूतना भले मारने आई थी, पर मुझे अपने हृदय से तो लगाया। मारने के बहाने ही सही, पर हृदय से तो लगाया। और जो भगवान का एक बार नाम ले लेता है, एक बार भगवान के हृदय से लग जाता है, वो कितना भी पतित हो उसे पावन कर देते हैं भगवान, निर्मल कर देते हैं भगवान। अहो बकेयम स्तनकालिकोटम जिघांसया पाययदाभ्य सात्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना को चिता पर रखा, नंद बाबा ने आग लगाई। अच्छा, नंद बाबा कर चुकाने गए थे कंस के यहाँ। जब वापस आए तो वसुदेव जी ने कहा कि जल्दी जाइए, आपके पुत्र पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। तुरंत नंद बाबा आए, पूतना मरी पड़ी चिता पे रखकर चिता पर आग लगाई। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। पूतना को तार दिया भगवान ने। एक दिन भगवान को मारने के लिए शकटासुर आया। भगवान ने छकड़े, मैया यशोदा ने कन्हैया का उत्सव किया। शकटासुर आया। अब भगवान ने करवट बदली तो माने बगीचे में बैलगाड़ी थी, छकड़ा, उसके नीचे पालकी पर कन्हैया को लिटा दिया और ऊपर सामान रख दिया और मैया काम पे लग गई। अब देखिए गलती कहाँ हो गई। गलती यहाँ हो गई कि माँ यशोदा ने छकड़े पर, गाड़ी पर ऊपर सामान रख दिया और नीचे कन्हैया को लिटा दिया। तो गाड़ी में सामान ऊपर है और कन्हैया नीचे है। तब कन्हैया ने एक लात मारी गाड़ी पे तो गाड़ी उलट पलट के धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। भक्तों, हम लोग भी जीवन में कभी कभी ये गलती करते हैं। हम लोग भी अपनी जिंदगी की गाड़ी में सामान भर लेते हैं और भगवान को कर देते हैं नीचे। और जब भगवान को हम नीचे करते हैं, ये बताइए कि अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन की गाड़ी तो भगवान चला रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? जवाब दीजिए, कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। चला तो वही रहे हैं, पर इस सत्य को लोग मानते कहाँ हैं? लोग तो यही कहते रहते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब काम हमने किया। चला तो ब्रह्मांड को ईश्वर ही रहा है, पर इस सत्य को स्वीकार करने वाले लोग कम है ना। अर्जुन की गाड़ी भगवान ने चलाई। बस आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपनी जिंदगी की गाड़ी कन्हैया को दे दो। कन्हैया, तुम जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ, चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो डुबा दो। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ आपका है, आपका। अर्जुन की तरह अपनी गाड़ी कन्हैया को दे दो। ये भाव बनाओ कि हमारा काम कन्हैया ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दें तो मैं कुछ सुनाऊं आपको। ए मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो ना? थोड़ा सावधान रहिएगा और अच्छे से सुनिए। चलिए बताइए, आप सबके जिंदगी की गाड़ी कन्हैया ही चला रहा है ना? हाँ। भगवान ने देखा कि मुझे गाड़ी के पीछे, जब आप भगवान को भूल जाते हैं और आप भगवान को भूल कर कहने लगते हैं मैं ही सब कर रहा हूं, तब भगवान एक लात मारते हैं गाड़ी में और गाड़ी उलट पलट जाती है। जिंदगी की गाड़ी उलट पलट जाती है जब आप भगवान को भूल जाते हैं। तब भगवान एक थप्पड़ मारता है याद दिलाने के लिए कि भूल गया मुझे। भगवान ने तृणावर्त को
शकटासुर को मारा, पश्चात भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान का आज जगत के पालनहार का जिसके करोड़ों नाम हैं, आज उसका नामकरण संस्कार सुखदेव भगवान कह रहे हैं गर्गाचार्य जी ने किया। नामकरण, हमारे संस्कार कितने होते हैं सनातन धर्म में? हमारे भारत में, हमारी सनातन संस्कृति में कितने संस्कारों का वर्णन है, आप बताओ भैया जी, बताओ कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16। भैया आप बताओ कितने संस्कार होते हैं? कितने होते हैं? 16 संस्कार। पहला संस्कार क्या है? पहला संस्कार क्या है? एक पुस्तक हमने लिखी है, पीछे स्टॉल में मिल जाएगी, उसका नाम ही संस्कार है। उसमें पूरा 16 संस्कारों का वर्णन है। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, आखिरी संस्कार होता है अंतिम संस्कार। हमारे भारत में जिसे दुनिया भोग कहती है उसे हमारे यहाँ संस्कार कहा जाता है, वो भी संस्कार के अंतर्गत आता है। जिसे लोग मरना कहते हैं हमारे भारत में उसे भी संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार। पूरा संस्कारों का वर्णन उस पुस्तिका में है, छोटी सी, और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान है, आप प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। भक्तों, आपके बच्चों के पास क्या होना जरूरी है? बड़ी सी गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़ी डिग्री, बड़ा नाम, या अच्छे संस्कार? क्या होना जरूरी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? संस्कार होना जरूरी है। हमारे ब्रज में कहावत कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात बेटा नालायक है तो भी उसको उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो कितना भी आप रख के चले जाओ सब उड़ा देगा, और बेटा लायक है तो भी उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है। लायक है तो कमा करके खा लेगा। इसलिए बच्चों के लिए प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, पैसा, सोना चांदी, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को केवल अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। संस्कार दे दिया तो वो कहीं भी रहेगा, वो पेट भर के खाएगा, औरों की सेवा करेगा। कहते हैं राजा वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसकी सीमा होती है, पर संस्कारी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है, वो किसी भी कोने में चला जाए। ज्ञान की और संस्कारों की पूजा सर्वत्र होती है। स्वामी विवेकानंद भारत के व्यक्ति जब अमेरिका गए, शिकागो गए और वहां पर अपना प्रवचन शुरू किया तो कहते हैं कि 36 घंटे तक स्वामी जी बोलते रहे, सुनते रहे लोग, लाखों की भीड़ सुनती रही। संस्कारवान थे। एक विदेशी महिला ने आकर स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि आप बड़े सुंदर हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपके द्वारा एक बच्चा चाहती हूँ आप जैसा। आप ज्ञानी हो ना, तो आपका बेटा आप जैसा ज्ञानी बनेगा। स्वामी जी बोले, राम राम, ये महिला क्या बोल रही है? अब स्वामी जी बोले कि तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए ना, तो एक काम कर, मैं ही तेरा बेटा, तू मेरी माँ। चरणों को पकड़ लिया विवेकानंद जी ने, तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। पता नहीं मुझसे मेरे जैसा बेटा होता है या नहीं। आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा। ये भारत का पुरुष विदेशों में जाकर भारत की ध्वजा लहराता है, धर्म की ध्वजा लहराता है। संस्कार सबसे बड़ी चीज है ना? तो अपने बच्चों को क्या देना जरूरी है? आजकल के माँ बाप ना अंधे हो गए हैं, अंधे। अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, अपने बच्चों की इतनी चिंता, इतना याद रखना, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनका वही लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार बच्चों के संस्कार छीन लेता है। जरूरत से ज्यादा तो हर चीज नुकसानदायक है। जरूरत, शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक के बच्चे से लाड़ प्यार करो, 15 वर्ष तक बच्चों से जरा कड़े शब्दों में पेश आओ। कहाँ थे, कहाँ गए थे, आंख दिखाओ तो बच्चे डरे, ऐसा घर का वातावरण होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे ने गलती करी फिर भी तुमने गोद में बैठा के उसको हंस दिया, तो आज उसने इतनी सी गलती करी है, आपने उसे रोका नहीं तो कल बड़ी गलती करेगा। करता करता वो समझ लेगा कि मेरे माँ बाप का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बड़ी गलतियां करने लगेगा। फिर पानी सिर के ऊपर से हो जाएगा, फिर जीवन भर रोएंगे आपके बच्चा बिगड़ गया। बच्चे ने लात मारी, बच्चे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। पहले के बच्चों की ताकत नहीं होती थी कि वो माँ बाप से कड़े शब्दों में बात कर ले या आंख दिखाएं। आजकल के बच्चे माँ बाप को हाथ पकड़ के निकाल देते हैं। कहाँ कमी रह गई? आपके संस्कारों में कमी रह गई। संस्कार दिया होता बच्चों को तो आज आपका बेटा घर से ना निकालता, बल्कि आज श्रवण बन करके आपकी सेवा कर रहा होता, आदर्शवान बेटा बनता। यदि आपने संस्कारों का बीज बच्चों को बचपन में ही
वो दिया होता तो आज की जितनी संतानें हैं, आज की संतानों में 90% बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। आपका बेटा आपकी ही बात नहीं मानता। दुर्भाग्य है कि नहीं? 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा आपकी बात नहीं मानता। तो आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, इसमें गलती किसकी है? बताओ, गलती किसकी है? किसकी गलती है भैया जी, मुझे बताइए। आपकी ही परवरिश में कमी रह गई कि नहीं? आपकी ही कमी रह गई ना, पड़ोसी की तो गलती नहीं है ना, मेरी माँ। इसलिए बच्चों को संस्कार जरूरी है। संस्कारी बच्चे होंगे तो बहुत अच्छा होगा। महाभारत में एक छोटी सी कथा मिलती है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। अर्जुन ने एक सपना देखा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज हमने एक सपना देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उस गाय ने बछड़े को चाटना शुरू कर दिया। इतना चाटा कि बच्चे का, बछड़े का शरीर लहूलुहान हो गया। गाय बछड़े को चाटती है ना, तो इतना चाटा कि बछड़े का पूरा शरीर रक्त से, खून से भर गया। चाटती जा रही है, बछड़ा चिल्ला रहा है, फिर भी वो चाटती, चमड़ी निकलने लगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज मैंने ये सपना देखा, इसका क्या मतलब है? तब भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन ये कलयुग में होने वाली रोज की घटनाएं हैं। कलयुग में ऐसा ही होगा। कैसे प्रभु, मैं समझा नहीं। तब अर्जुन से कन्हैया ने कहा था कि जैसे गाय ने बछड़े को इतना चाटा कि गाय ने चमड़ी निकाल दी, ऐसे ही कलयुग के माँ बाप बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही, उनके इतना स्नेह ही बच्चों का बिगाड़ने का कारण बन जाएगा, कारण बनेगा। जरूरत से ज्यादा प्रेम है, जरूरत से ज्यादा स्नेह है, गलत है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछता हूं किसके लिए कमा रहे हो? आपसे मैं पूछता हूं कि किसके लिए कमा रहे हो? जवाब क्या होता है? जवाब क्या होता है? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बच्चे क्या तुम्हारे अकर्मण्य हैं? हाँ या ना? आप कहते हो बूढ़ा आदमी भी, मैं पूछता हूं बूढ़े आदमी से, दादाजी किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे। अरे तुम्हारा बेटा नालायक है क्या? कमा के खा भी नहीं सकता वो, तुम बुढ़ापे में उसके लिए कमा रहे हो? बताइए। बच्चों के लिए कमा रहे हो ना, बच्चों के लिए मत कमाओ। बच्चों के लिए बहुत कमा लोगे ना, जब बेटा देखता है कि मेरे बाप के पास बहुत दौलत है, बहुत संपत्ति है, फिर वो कमाता नहीं है, फिर वो बाप की संपत्ति को उड़ाता है, सुरा और सुंदरी में लगाता है। याद रखना मेरी माँ और याद रखना भाइयों, धनवान लोगों के बच्चे ही सुरा और सुंदरी की ओर बढ़ते हैं। जो मेहनत करके पैसा कमाता है वो अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। वो सोचता है कि मैंने मेहनत से कमाया है, खर्च करने के पहले 1000 बार सोचेगा। और बाप का धन तुम्हें मिल जाए ना, तो तुम्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए। खुद के पैसों का नहीं है, बाप के पैसों का मोबाइल है, बाप के पैसों की गाड़ी है। तुम्हारी कमाई कितनी है? हम कहते हैं हर शौक करने चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन खुद की कमाई करो। यदि तुम्हारा पिता करोड़पति है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पिता का धन नहीं लेना चाहिए पुत्र को। उत्तम बेटा कौन है? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। खुद का कमाया धन सबसे उत्तम होता है, पिता का धन मध्यम होता है, और स्त्री भाई का धन अधम होता है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम होता है। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृवित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का खून पसीने का कमाया धन सबसे बेस्ट, पिता का धन दूसरे नंबर का। काबिल बेटा, लायक बेटा बाप के धन को भी नहीं लेता। आपसे बोल रहा हूं, आप में यदि इतनी काबिलियत हो ना तो पिता से कह देना, पिताजी आप अपना धन दान धर्म में लगा दो, मैं स्वयं अपने आप को इतना सक्षम बनाया हूं कि मैं इतना कमा सकता हूं जितना आप मुझे देना चाहते हैं। खुद कमाओ, बाप के धन पर निर्भर ना रहो। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कह के चले गए। चाणक्य जी ने यही सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। उत्तमम स्वाजितम। बच्चों को इतना लायक बनाना, इतना योग्य बनाना, इतने संस्कार देना कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत। आप लोग जब आपका बेटा बड़ा हो जाता है शादी के लायक ना, तब आप लोग जितना बड़ा गांव का जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना ही ज्यादा दहेज मांगेगा। एक लड़का मंडप के नीचे बैठा शादी के टाइम में,
और अपने ससुर से कहता हमें गाड़ी चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। अब शादी मैं तब करूंगा जब गाड़ी मिलेगी, फेरे में तब लगाऊंगा जब गाड़ी मिलेगी। अब सोचिए, लड़की के बाप के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो गाड़ी दे सके, पर ये जिद पकड़ लिया, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। ये सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं आपको। जिद पकड़ लिया, गाड़ी चाहिए। लड़की के बाप ने तुरंत अपना घर गिरवी रखा। अब शादी तो करनी चाहिए, बारात को लौटाए कैसे, तो घर गिरवी रख करके उसने रातों रात व्यवस्था करी और सुबह विदाई के पहले गाड़ी उसे दिलवाई। 5 से 8 लाख रुपए की गाड़ी दिलाया। अब वो लड़का, शादी हो गई, अपनी दुल्हन को गाड़ी पे बिठाया और नई गाड़ी और नया चल पड़ा गाड़ी लेके। चलो पत्नी को तुम्हें घुमा के लाते। घुमाने गया तो रास्ते पे आगे मंदिर था, मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे थे और ये गाड़ी बड़ी तेज चला रहा था। पत्नी बोली कि आप धीरे धीरे चलाइए गाड़ी, धीरे धीरे चलाइए गाड़ी। नहीं, वो तो 80 पे जाने दिया और नया सीखा था। आगे भिखारी लोग बैठे थे, मंदिर था, भीड़ लगी थी। अब गाड़ी लंबी रफ्तार पे थी और जैसे भिखारी सामने आए वहीं बैठे थे। अब इसने ब्रेक लगाया तो गाड़ी घिसटती गई और बस भिखारी के पास जाकर रुक गई। बहुत बड़ा हादसा होने से बच गए। अब इसने जल्दी गाड़ी से उतर करके भिखारियों को गाली, तुम भिखारियों का यही काम है, आज तुम्हारे कारण हमारा एक्सीडेंट हो जाता, मर जाते, तुम भिखमंगे लोग यहीं बैठते हो, किनारे नहीं बैठ सकते थे, रोड में बैठते हो। तभी वो लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी को अपनी जेब से 100 रुपए निकाल करके उसको झोली पे डाल दिया और उसे उठाया तो उसका एक पांव टूटा था, वो अपाहिज था, लंगड़ा था। लड़की ने उसे उठाया और उठाकर किनारे बिठाया। लड़का बिगड़ गया, तुम जैसों के कारण इनका मनोबल बढ़ता है, क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की ने कहा कि ये अपाहिज है, इसे पैसों की जरूरत है, ये कमा नहीं सकता क्योंकि ये लंगड़ा है, अपाहिज है, इसे जरूरत है हम जैसों की। पर उस लड़की ने कहा कि ये लंगड़ा है इसलिए इसे 100 रुपए की हम जैसों की जरूरत है, पर तुम्हारे तो दोनों पांव थे ना। अरे भिखारी ये भी है, भिखारी तुम भी हो। हर कितना है कि ये मंदिर के बाहर बैठ के मांगता है, तुम मंडप के नीचे बैठ करके मांगते हो। ये तो अपाहिज है, इसे तो चाहिए 100 रुपए, पर तुम थोड़ी अपाहिज थे, तुम्हारे तो दोनों पांव थे, सलामत थे, फिर भी तुम्हें गाड़ी चाहिए। हमारे बाप ने घर गिरवी रख करके तुम जैसे भिखारियों का मुंह बंद किया। ये भिखारी तुमसे अच्छा है कि ये अपाहिज है, इसे वास्तविक में जरूरत है, पर तुम थोड़ी अपाहिज थे। आप बताइए, क्या दहेज मांगने वाले भिखारी नहीं हैं? हाँ या ना मैं जवाब चाहता हूं। तो आप में से कितने भिखारी हैं? ये कुप्रथा, ये कुप्रथा, ये जो कुप्रथा आपने चला रखी है, इसे बंद करिए। कितनी लड़कियों को मार दिया जाता है, तेरे बाप ने दहेज कम दिया, इस चक्कर में कहीं तेल डालकर आग लगा दी जाती है। मैंने कितने केस अखबार में देखे, कितने टीवियों पर। अब तो थोड़ा कम हो गया मैटर, आपके यहाँ कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हर दूसरे दिन खबर मिलती थी कि दहेज के लिए लड़की को मार दिया गया। ये इंसान है या जानवर है? बिक गई है इंसानियत। आप लोग इतने समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी दहेज की कामना करते हैं। भरी बाजार में बेटे को बेच देते हैं और बाद में कहते हैं बेटा सेवा नहीं करता, खाक सेवा करेगा तुम्हारी, यही तो लात मारेगा तुम्हें। बाद में रोगे कि बेटे ने लात मारा, क्योंकि तुमने बेच दिया ना बेटे को 10 लाख में, 15 लाख में, 2 लाख में, 4 लाख में। ये दहेज की कुप्रथा हमें और आपको बंद करनी पड़ेगी और बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। बेटा गाड़ी चाहिए तो खुद कमाओ और कमा करके अपनी गाड़ी पे बैठो, अपनी मेहनत की गाड़ी पे बैठो। बोलिए संत भगवान की। जहां हम रुके हैं वहां के परम पूज्य संत भगवान की उपस्थिति हो रही है। ऐसे संत भगवान के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप श्री का स्वागत करें। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। संत भगवान की आप सभी, जहां हम रुके हैं, हम महात्मा जी के आश्रम में ही रुके हैं। आप लोगों को यदि हमसे कोई प्रश्न करना हो, आध्यात्म जगत का मिलना हो, तो हम रुके हैं गुरु जी के आश्रम में। वहीं आप मधुरापुर वहां रुके हैं, आप आकर के मिल सकते हैं। हमसे कोई प्रश्न करना है, हम आपको कोई बात समझ में नहीं आती ना, आप तुरंत हमसे वहां आकर के पूछ सकते हैं।
मिल सकते हैं। कोई शंका हो समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आज के बाद मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को इतना संस्कारवान बनाएंगे, आप इतना संस्कारी बनाएंगे कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत, बनाएंगे या नहीं? संस्कारी बनाएंगे, बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे और दहेज जैसी कुप्रथा को बंद करेंगे या नहीं? अच्छी बात है या मैं गलत बात बोल रहा हूं? अच्छी बात है। जो गलत है सो गलत है, सही है सो सही है। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। यशोदा, ये आपके पुत्र का नाम होगा, आपकी गोद में है, ये रोहिणी का बेटा है, नाम होगा राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये आपका बेटा रोहिणी के गर्भ में, इसका नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्ण, नाम होगा कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जगत के पालनहार का नाम पड़ा है कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे ब्रज में उत्सव ही उत्सव, आनंद ही आनंद छा गया। अब भगवान की दिव्य बाल लीलाएं चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथितधिपय कल्पितैस्तेयो गए। कन्हैया थोड़ा बड़े हुए ना तो मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, घर घर जाकर के सखियों का मन चुराना, ये नित्य की लीला हो चुकी है। बलराम भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों ही चल पड़ते और गोपियों का मक्खन चुराते। अच्छा, ये मक्खन क्या है? भगवान मक्खन चुराते हैं। मक्खन किसे कहते हैं? मन को ही मक्खन कहते हैं। हमारा मन ही मक्खन जैसा है। भगवान मक्खन नहीं चुराते, भक्तों का, प्रेमियों का मन चुरा लिया करते हैं। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र निर्मल मन। मन जिस दिन निर्मल हो जाएगा, ईश्वर आपके उस मन की चोरी कर लेगा, चुरा लेगा, चुरा लेंगे भगवान। भगवान ने चुरा लिया। अब गोपियां शिकायत करने आई, मैया आज तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली तो फिर तुम जाओ गैया धो लो। ना मैया, ऐसे समय पे खोला है जब गाय धोने का समय नहीं था, सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि प्रभु मां, बछड़े तो खूंटे पे बंधे थे, तेरे लाला ने खोला, अनायास ही बछड़ों को मुक्त कर दिया। सच्ची बात तो ये है कि हम सभी लोग संसार के खूंटे से बंधे हैं, और यदि हमें कोई मुक्त कर सकता है तो केवल ईश्वर ही मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। आज यशोदा माँ को गोपियों ने शिकायत करी। वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने आज हमारे घर घर में आकर के मटकी चोरी करी है और मक्खन चुराया है। एक सखी बोली, आज तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने में बैठी तो तेरे लाला ने आए कि हमारे शालिग्राम भगवान रखे थे, चौकी खिसकाई और बैठ के बोला, मैं ही सत्यनारायण भगवान हूँ, करो मेरी पूजा। और वहीं पंजीरी रखी थी तो पंजीरी खाए हुए लगो, और पूरी खाए खाए के हम दोनों के सिर पे डाल के भाग गया। कन्हैया ऐसो परेशान करे। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं। अच्छा, ये गोपियां शिकायत जो कर रही हैं, ये गोपियां शिकायत नहीं, ये शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती थी। शिकायत तो बहाना था। कन्हैया को जिस दिन गोपियां नहीं देखती थी उस दिन उनका जी नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, इसलिए आज गोपियां शिकायत के बहाने श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चली गई। एक सखी बोली, मैया तेरो लाला घर पे आए, ब्रजवासियों को गोला बनाए और ऊपर सबके चढ़ के मटकी निकाले और मटकी को सारो मक्खन खाए और हम आए तो भाग जाए। एक सखी बोली, मैं तो मटकी लेके जा रही थी मथुरा, पेड़ पर चढ़कर इसने जो पत्थर मारा पूरी मटकी टूट गई, पूरा मक्खन बिखर गया। मैया तेरो लाला ऐसी परेशान करे। सारी सखियां अपनी अपनी शिकायत रख रही हैं, कह रही हैं। उसी क्षण मैया ने कहा, देखो देवियों, जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे। लाला को रंगे हाथों पकड़ो। अब गोपियों ने रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया तो मटकी के ऊपर घंटी बांध दी गोपियों ने। अब कन्हैया एक दिन माखन चुराने गए तो देखा क्या कि मटकी के ऊपर घंटी बंधी थी। अब घंटी को बंधा देख करके कन्हैया को लगा कि यदि हम खाएंगे तो घंटी बजेगी और गोपियों ने आकर के हमें पकड़ लेना है, हम पकड़े जाएंगे।
तब भगवान जाने लगे। घंटी ने कहा प्रभु कहां जा रहे हैं? घंटी से कन्हैया ने कहा कि हम तो आए मक्खन चराने थे, तुम बीच में आ गई, अब हम जा रहे हैं खाली पेट, आप मर जाओगे, आपके परिवार का कुछ बिगड़ेगा। ये केवल अहंकार बस हम कहते हैं मेरे बिना क्या होगा। अच्छा, कई लोग तो इस चिंता में है कि मेरे बाद क्या होगा, कई लोग इस चिंता में है कि मेरे, हम कहते हैं तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा, आप अपने मरने की तैयारी करिए, यहां सब बढ़िया, आपके बिना कुछ नहीं रुकेगा, किसी का काम रुकेगा? रुका? ये जो अहंकार हमने पाला, हमारे बिना क्या होगा, हमने किया, आप कुछ नहीं करते, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करने कराने वाला वही है, हमें निमित्त बना करके भेजा है, हम निमित्त हैं, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वो है, नाचने वाले हम हैं, हमारी डोर हमारे तार उसी के हाथ में, वो जैसा नचाएगा हमें वैसा नाचना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से ना कुछ सोचते हो ना कुछ करते हो, वो जैसा चाहता है वैसा होता है। यदि आपके चाहने से कुछ होता तो क्या आप अपने लिए कभी गलत चाहते? फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है, इसका मतलब आपका चाहा नहीं होता, ईश्वर का चाहा होता है। समझ रहे हैं दादाजी? आपकी घर गृहस्थी की गाड़ी कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। तो ये कभी ना कहना कि मैंने ये किया, ये अहंकार मिटा देना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ना। हमारी हैसियत कितनी है, आज मैं आपकी हैसियत बताने आया हूं, हमारी हैसियत कितनी है, आप जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, किसान भाई खेत से बैलगाड़ी लेकर आया, बैलगाड़ी में 2 बैल थे। अच्छा, किसान का एक पालतू कुत्ता था, वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे 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 चल रहा था। बाजू से एक गधा निकला, बाजू से एक गधा निकला, उस गधे ने कहा और कुत्ता भाई सब कैसे हो? कुत्ते ने कहा बढ़िया, आजकल थोड़ा काम ज्यादा था। गधा बोला क्या काम है? कुत्ता बोला ये गाड़ी आजकल हम चला रहे हैं, मालिक ने हमारे कंधों पे रख दी है तो जरा टेंशन ज्यादा है। गधा बोला यार गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमने 2 बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, मालिक हमसे बहुत प्यार करता है, हमें कमरे के अंदर रखता है, बैलों को बाहर रखता है। अब कुत्ता कह रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी कुत्ता चला रहा था या बैल चला रहे थे? आपका जवाब होना चाहिए। बोलो मेरी मां, गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से बोलो, एक साथ बोलो, कौन चला रहा था? बैल। गाड़ी तो बैल ही चला रहा था, वो कुत्ता केवल अहंकार कर रहा था। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता कोई और नहीं, हम सभी की हालत उस कुत्ते जैसी है, जैसे गाड़ी बैल चला रहे थे पर कुत्ता अहंकार बस कह रहा था गाड़ी मैं चला रहा हूं, ऐसे ही सबकी गाड़ी भगवान चलाता है। हम उस कुत्ते की तरह अहंकार करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ भगवान कर रहा है। आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करना भूल जाएं, आप अपना कर्म करते रहिए, जो कर रहे हैं करते रहिए, पर अहंकार ना रखिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैया समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सब कुछ आप करो पर अहंकार ना करो, कर्ता ना बनो, कर्ता ईश्वर को बनाओ। मैं करता नहीं हूं, हम लोगों ने अहंकार पाल रखा, सब कुछ कर रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा अकड़ के चलते हैं ऐसे, पता नहीं किस चीज की अकड़ है। अकड़ तो रावण जैसों की नहीं चली, जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं। ये अकड़ अपने पास रखो। भगवान को सब कुछ पसंद है, अहंकार पसंद नहीं, इसलिए अकड़। अच्छा ये बताओ आपके पास ऐसा क्या है जिसकी अकड़ आप दिखा रहे हो? क्या है ऐसा आपके पास? क्या किस चीज की अकड़ है आपको? पैसों की? याद रखना, वो देना जानता है ना, तरीके से ले भी लेता है। जो कल तक मुख्यमंत्री थे आजकल वो हवा खा रहे हैं, है ना? तो ईश्वर देता भी है और तुमने उसका दुरुपयोग किया तो परिणाम यही होता है। ईश्वर के पास चाबियां दोनों होती हैं, इसलिए अहंकार ना करना।
अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी, अहंकार ना करना। तो आज से कसम खाइए, संकल्प लीजिए कि आज के बाद कभी अहंकार नहीं करेंगे। कौन कौन क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? हम कभी, हे प्रभु हम कभी अहंकार ना करें, ऐसी शक्ति हमें देना। मैं कभी अहंकार ना करूं। यदि आप धनवान हो तो आप और नम्र बन जाइए और सरल बन जाइए, ना कि आप पकड़ना सीख लें ना, गलत है। एक पिता की 7 बेटियां थी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद ये कहानी आपने अपनी दादी या अपनी नानी के मुंह से बचपन में सुनी हो। मैंने सुनी थी अपनी मौसी के मुंह से, वही सुना रहा हूं। एक छोटी सी कथा है, बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए सुना रहा हूं। एक राजा की 7 बेटियां थी, ध्यान से सुनना। 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने पूछा अपनी प्रजा से, क्यों भाई तुम किसका खा रहे हो? तो प्रजा ने कहा, राजा साहब हम तो आपका खा रहे हैं, आपके भाग्य का खा रहे हैं। राजा ने मंत्रियों से पूछा, क्यों भाई तुम लोग किसका खा रहे हो? सारे मंत्री राजा से डरते थे, महाराज हम तो आपका खा रहे हैं, आपके भाग्य का खा रहे हैं। अपनी बेटियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? एक लड़की बोली, पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ, पहनती हूँ। दूसरी ने भी कहा आपके भाग्य का। तीसरी ने भी कहा। 6 बेटियों ने कहा पिताजी हम आपका खाती हैं। पर 7वीं बेटी कहने लगी, पिताजी हम आपका नहीं, हम तो भगवान का और अपने भाग्य का खाती हैं, हम आपका नहीं खाती। उस बाप को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उस पिता ने अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे घर पे किया, राजाओं के घर पे, बढ़िया। और 7वीं बेटी का विवाह जंगल में एक फकीर आदमी से कर दिया। बड़ा बीमार था, जंगल में पड़ा था, भूखा प्यासा, उसके संग कर दिया। और पिता ने कहा, बेटी तू अपने भाग्य का खाती है ना, देख तेरे भाग्य में ये लिखा है 2 वक्त की रोटी भी तेरे भाग्य में नहीं है, मेरे भाग्य में थी तो देख तू खाती थी। लड़की बोली, कोई बात नहीं मैं रह लूंगी। समय गुजरता गया। वो लड़की जंगल की लकड़ी बेचती और गांव से 2 पैसे ला करके अपने पति को दवाई लाती, दूध लाती, दवाई दूध के साथ देती और दूध बच जाता तो वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा था, तो वो दूध उस नाग नागिन को पिला देती। एक दिन नाग नागिन बड़े प्रसन्न हुए तो नाग ने कहा, बेटी तू मेरी सेवा करती है, यदि तुझे धन मिल जाए तो तू दूसरों की सेवा करेगी, इसलिए जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ तू खोद कर देखना, यहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा है। सांप वहां से हट गया, उसने खोदा तो ढेर सारा खजाना मिला। वो तो बढ़िया महल अटारी बन गई, नगर बस गया और रोज भंडारा लाखों का चलने लगा। वो रोज अपने हाथों से लोगों को भोजन कराती। एक दिन वो लड़की देखती है वर्षों बाद कि लाइन में उसका पिता और उसकी 6 बेटियां लगी थी रोटी के लिए। उसने पहचान लिया, अरे ये तो मेरी बहन है। पिताजी आप यहाँ? पिता ने समझा नहीं, आप कौन? मैं आपकी बेटी 7वीं बेटी, कहा था ना अपने भाग्य का खाती हूँ, आपकी ये हालत कैसे हो गई? बोले बेटी सारा धन नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया, ये बेटियां भी ससुराल में गई तो ससुराल भी चौपट हो गया, सब वापस आ गई। आज ये स्थिति है कि 2-2 रोटी को मोहताज हूँ, तेरी लाइन पे लगा हूँ। कह दिया उस बेटी ने, आप अपने भाग्य का खाते तो ये हालत है, जो ईश्वर के भाग्य का खाता है उसकी ये हालत है। अपने भाग्य का, ईश्वर के भाग्य का। मैं कन्हैया का खाता हूं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबको देने वाला वही है। अहंकार मिटा दीजिए, मैं कुछ हूं, ये अहंकार मिटाइए। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? जोर से बोलो, मैं क्या हूं? मैं तिनका हूं। तिनका बनकर जाइए, खाली होकर जाएंगे तो भर करके आएंगे, है ना? तिनके से ज्यादा कन्हैया आपके सामने, मैं तिनके से ज्यादा तिनका भी नहीं हूं। तो भगवान को क्या चढ़ाइए? तुलसी का पत्ता नहीं, अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ा दीजिए, पत्रम। दूसरा है पुष्पम। पुष्पम, भगवान को कौन सा फूल पसंद है बताइए? कौन सा फूल पसंद है? कौन सा? पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, पर्याय है पुष्प का। मन ही पुष्प बना करके, मन को पुष्प बना करके गोविंद के चरणों में चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ाना है, ना कि ये फूल फेंकना। फेंकते रहो, है ना? फूल फेंकना नहीं,
ये फूल क्या आपके घर पे, इन पे कलर आपने किया, आपने ही इनको जन्म दिया क्या? ये फूल तो ऑलरेडी भगवान का है, उसकी चीजों से क्या चढ़ाना? भगवान की वस्तु भगवान को मत चढ़ाओ, अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही भगवान को पसंद है। पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम, तीसरा भगवान को फल बहुत पसंद है। कौन सा फल? कौन सा फल? अपने नारियल का फल, केला, पपीता, सेब, अनार, अंगूर ना, ये फल भगवान को पसंद नहीं है। कौन सा फल? बोले कर्मों का फल। कच्छा सुनने से जो आपको पुण्य मिल रहा है, यही पुण्य का फल, कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। प्रभु मैंने आज आधा घंटा कीर्तन किया, उसको करने से जो फल मिला वो आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। कर्मों का फल जो भी करो वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। कर्मों का फल, पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा फल? कर्मों का फल। एक बार मैं वृंदावन गया, जाता बिहारी जी के मंदिर में मैंने एक दिन घटना देखी। एक दिन क्या हुआ कि बिहारी जी के मंदिर में कुछ लोग ना पुष्पमाला लेकर के खड़े थे ऐसे, और जैसे ही पट खुला, दर्शन खुला, लोगों ने ये माला ऐसी उठाई और फेंकनी शुरू कर दी। एक सज्जन के पास आधा किलो मिठाई का डिब्बा था, पूरी मिठाई का डिब्बा फेंक दिया। और सोचो कि ये डिब्बा जाके भगवान के मुंह पे लगता तो भगवान की क्या हालत होती। आप लोग भी ऐसे ही करते हो, मंदिरों में जाते हो ना, जो मिला फेंक दिया। अभी देखना ये लोगों ने यहाँ फूल फेंक दिया, चावल मिला चावल फेंक दिया, रोली मिली कुमकुम रोली, जो मिला सब फेंक दिया। फिर विधि क्या है? आज मैं आपको विधि समझाऊंगा। अब आप कहेंगे गुरुजी हमने माला खरीदा है 100 रुपए का, बड़ा महंगा माला, अब भगवान को चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं? तो फेंकने से नहीं चढ़ेगा। ईश्वर कैसी पूजा स्वीकार करते हैं, मैं उस पूजा की ओर आपको ले चलता हूं। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। जरा सभी लोग पालथी मार के बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा कर लीजिए। मैया आप भी, भैया जी आप भी, दादाजी आप लोग भी कृपया मेरी बात समझ लीजिए। और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं, मेरी माँ मैया जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा आपको करना है। समझ रही हो ना? जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी कल्पना करनी है। दोनों हाथ अपने घुटनों में सीधे रख लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लीजिए। और ये कल्पना करिए, ये भाव बनाइए कि मैं कृष्ण कन्हैया के पास हूं। सामने बिहारी जी हैं, बिहारी जी मेरे सामने खड़े हैं। उनके घुंघराले घुंघराले बाल, उनकी सुंदर सी आंखें, सुंदर सी मुस्कान, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर से उनके घुंघराले से बाल हैं। हम हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में। और बड़ी सुंदर भाव से हमने कमल के पुष्पों की माला, अपने हाथ से कमल के पुष्पों की माला बनाई और माला बना के भाव बनाइए, कल्पना करिए कि वो माला आप कृष्ण जी के गले पे डाल रहे हैं। श्याम सुंदर के गले पे वो माला पहना रहे हैं, बाजू में राधा रानी खड़ी हैं, तो एक माला कमल के पुष्पों की माला आप राधा जी के गले पे पहना रहे हैं। और भाव बनाइए कि सुंदर सी सोने की सिंहासन है और उस सिंहासन पे आपने राधा और कृष्ण को, गोविंद को बिठा दिया। राधा जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं और प्रेम पूर्वक आप उनके चरणों में बैठ करके उनका दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इसके पश्चात आप अपने हाथ से भगवान के लिए बढ़िया से लड्डू बना रहे हैं और लड्डू बना करके भगवान को अपने हाथों से लड्डू खिला रहे हैं। प्रेम पूर्वक लड्डू खिलाते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं, वाह कितने सुंदर लड्डू हैं, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। भगवान जी वो लड्डू ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं भगवान को। लड्डू खिला रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं और कह रहे हैं बड़े स्वादिष्ट लड्डू, बड़े स्वादिष्ट लड्डू है। भगवान ने आपको देखा, आपने उन्हें देखा। अब आप हाथ जोड़ करके ऐसी कल्पना करिए कि सामने कृष्ण जी बैठे हैं, राधा जी बैठी हैं और आप बैठ करके हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप भाव से भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हे प्रभु मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे अपने चरणों में रखिए। मुझ पतित पर, मुझ दीन पर दया करिए। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं पापी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ। हे प्रभु मैं अहंकारी हूँ, पर आपकी शरण में आज आकर के मैं अपने सारे पापों को, गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करके निष्कपट बनना चाहता हूँ, निष्काम बनना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे दीन बंधु मेरी प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं कल्पना करता हूँ कि मेरे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उन्हें दूध पिला रहा हूँ, रबड़ी खिला रहा हूँ, पुष्प पहना रहा हूँ, पुष्पों की माला भगवान के चरणों को धुल करके उनके चरणों को अपने मस्तक पर रख रहा हूँ। अपने मस्तक पर मैंने राधा और कृष्ण के चरणों को रखा और कहा कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते हुए हमें कल्पना करते रहना चाहिए। जो जो आप चाहते हैं वो कल्पना करिए, देखिए, महसूस करिए कि आप वहीं पर हैं। यशोदा माँ दही मंथन कर रही हैं और आप भी वहां बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। देखिए कि यशोदा माँ कन्हैया को मक्खन खिला रही हैं, आप भी वहीं बैठ करके मक्खन खाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। महसूस करिए, कल्पना करिए कि आप भी उस लीला में सम्मिलित हैं। जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो कन्हैया ने गोवर्धन एक उंगली से उठाया, दूसरे हाथ से अपनी बंसी को अपने अधरों पे रखा, एक पांव को टेढ़ा सा करके दूसरे पांव पे रखा। और आप महसूस करिए कि हम भी उस गोवर्धन की तलहटी पर हैं और प्रेम से गोविंद का, श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। घुंघराले से बाल है, सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर सा पीताम्बर है, सुंदर से माला गले पे शोभा पा रहे हैं, कानों में कुंडल, सुंदर से दर्शन हम करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान के एक एक अंग का दर्शन, उनके चरणों का दर्शन, उनके मुखमंडल का दर्शन, उन्होंने गोवर्धन उठा रखा है, ये दर्शन हम करते रहे। उन्होंने जितनी लीलाएं की हैं, हर लीला पे अपने आप को यह महसूस करिए कि आप भी उस लीला में उपस्थित हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आप वहीं पर हैं और कहते रहिए कि हे प्रभु, जरा सभी लोग कहिए हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, जोर से बोलो हे प्रभु, जोर से बोलो हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पतित पर कृपा करो। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अज्ञानी हूं, माना कि मैं आपके योग्य नहीं हूं। हे प्रभु मुझे अपने योग्य बनाइए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। बोलो हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हाथ उठा करके कहो हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु मैं आपकी, मुझ पर कृपा करो, मुझे पावन करो, मेरी बुद्धि को निर्मल करो। हे प्रभु मैं कभी अहंकार ना करूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी अहंकार ना करूं, कभी क्रोध ना करूं, कभी लोभ ना करूं, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरे अंदर सद्भाव जागे, सद्बुद्धि देना प्रभु, मेरा मन निर्मल हो जाए, ऐसी कृपा करना। ऐसी भाव की पूजा 10 मिनट बैठो रोज अपने घर पे और भाव बनाओ, कल्पना करो कि मैं आपकी शरण में हूं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये प्रार्थना आपको रोज करनी है। आधा घंटा अपने घर पे बैठो और घर पे बैठ करके आपको भगवान को जो भी देना। अच्छा एक बात बताओ, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए आपका बेटा, आपका भाई यदि दिल्ली में है और 5,000 रुपए भेजना है उसके पास, तो क्या करेंगे? अपने छत पे चढ़ जाएंगे और बोलेंगे तू भी छत पे चढ़ जा, मैं फेंक रहा हूं, कैच कर लेना। अब कल्याणपुर से 5,000 रुपया फेंको तो दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा? बोले बैंक में डाल दो,
बैंक में डाल दो उसके खाते पे, वहां निकाल लेगा। जैसे बैंक के द्वारा आपका पैसा उसके पास चला जाता है, ऐसे श्रद्धा की बैंक में जब कुछ डालते हो तो वो आपके द्वारा, श्रद्धा और विश्वास की बैंक के द्वारा भगवान तक पहुंच जाता है। श्रद्धा और विश्वास की बैंक तो हो, हर चीज श्रद्धा और विश्वास से ही ईश्वर तक पहुंचती है। विश्वासो ही फलदायक। तो भाव की इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या कहते हैं इसे? ये मानसिक पूजा। आप कहीं भी रहें, ट्रेन में रहें, यात्रा में रहें, कैसे भी रहें, आप 10 मिनट बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और मन से गोविंद के चरणों में पहुंच जाइए। मानसिक पूजा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो बताइए कौन सा पत्ता भगवान को चढ़ाना है? सभी लोग जवाब देंगे। कौन सा पत्ता भगवान को चढ़ाना है? कौन सा? अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाना। कौन सा पत्ता? अपने आप को, शरीर को ही पत्ता बनाकर, तिनका बनकर। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? जब तुम्हें कभी अहंकार आए तो आप याद कर लेना कि मैं तिनका हूं, अहंकार चला जाएगा। पत्रम, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाना है आज के बाद? कौन सा पुष्प, कौन सा चढ़ाना है भगवान को? आप बताओ मैया, मैंने क्या बताया? कौन सा पुष्प चढ़ाना भगवान को? कौन सा? अभी हमने बताया ना कौन सा पुष्प चढ़ाने का बोला? सुमन। सुमन मतलब सुंदर मन। अपने मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाना। तो क्या, कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे भगवान के चरणों में? मन। मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में। कौन सा फल चढ़ाएंगे भगवान को? कौन सा फल चढ़ाएंगे? कर्मों का फल चढ़ाएंगे। और आखिरी में है तोयम। तोयम मतलब जल। भगवान को जल। आप लोग ना, अभी सावन चल रहा है, सारे लोग जल चढ़ा रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा जल चढ़ाना चाहिए बताओ? गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, घर का जल, बोर का जल, कुएं का जल, तालाब का जल। कौन सा जल? कौन सा जल आप बताओ? कौन सा जल? आंखों का जल। कौन सा जल? नेत्रों का जल। सुदामा जी जब आए तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण किस जल से धोए थे? किस जल से धोए थे? आंखों के जल से। मेरी माँ, पानी चढ़ा देना भगवान को बड़ी बात नहीं है, पर प्रेम के आंसू भगवान के चरणों में समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात है। याद रखना, जब प्रेम के आंसू भगवान के चरणों में चढ़ाओगे, 2 आंसू, मैं 2 नहीं 1 आंसू कहता हूं, रोज 1 आंसू भगवान के चरणों में यदि आपने चढ़ा दिया तो वो 1 आंसू आपका सब कुछ चढ़ाने जितना। आप लोग सब चढ़ाते हो, क्या कभी प्रेम के आंसू निकालकर गोविंद के चरणों में चढ़ाया? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आंखों के आंसू निकाल के चढ़ाओ। आपके अंदर प्रेम के आंसू यदि आंखों से निकल गए तो वो आंसू मोती बनकर के भगवान के चरणों में चढ़ गए। बस प्रेम के आंसू। आज मैं आपसे कुछ मांगू, आप देंगे? कौन कौन देगा? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, कौन कौन देगा? हाथ उठा के। कौन कौन? मैं सोना चांदी नहीं मांगूंगा आपसे, पैसा रुपया बिल्कुल नहीं मांगूंगा। हाथ उठाओ। मेरी माँ, आप भी, भैया जी, दादाजी, हाथ उठाओ। मांग रहा हूं, देना। पहले मैं बोल दूं कि मांग क्या रहा हूं, इसके बाद आपको लग रहा होगा बजट में होगा तो देंगे, बजट में नहीं होगा क्या देंगे? चलिए हाथ नीचे कर दो। आज मैं आप सभी कल्याणपुर वासियों से एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं, गुजारिश, निवेदन, आपके चरणों का दास बन करके बोल रहा हूं। आज मुझे आप क्या दीजिए? आज मुझे नहीं, आज कसम खाइए, संकल्प लीजिए कि रोज रोज आप कम से कम 1 आंसू आप अपनी आंखों से निकालकर, प्रेम के आंसू, भाव के आंसू, भक्ति के आंसू, अपनी आंखों से प्रेम के आंसू निकालकर भगवान के चरणों में 1 आंसू कम से कम रोज चढ़ाएंगे भगवान के चरणों में। क्या कर सकते हैं ये काम? पैसा चढ़ाना, मैं कह दूं कि आपको पैसा है तो आप, ये कठिन नहीं है, पैसा चढ़ाना कठिन नहीं है, पर प्रेम से 2 आंसू निकालकर गोविंद के चरणों में चढ़ा देना ये बहुत बड़ी बात है। क्या चढ़ाना? केवल प्रेम के आंसू। याद रखना मेरी माँ, यदि मैं आपसे कहूं कि चलो रो, तो मेरे कहने से आप रोएंगे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए तो गोपियां रोती हैं। इस कलयुग में भगवान को पाने का केवल एक ही उपाय है और वो है केवल प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा।
कितना भी आप योग कर लीजिए, कितना भी आप जप कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार। मैं कहूं कि आप रोइए तो आप रो नहीं सकते। एक मैया कथा सुनने आई तो साथ में मिर्ची लेकर के आई, थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी आंखों में मिर्ची लगाती, और मिर्ची लगाती तो आंखों में आंसू आते, पूरी कथा में वो रोती रहती। और पास में बैठी बहन ने देख लिया, उसने कहा महाराज जी इसके आंसू असली नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले मिर्ची लगा लगा के रो रही है। हमने कहा कि वो मिर्ची क्यों लगा रही है ये भी तो समझो। वो अपनी आंख से कहती है, अरे आंख तू दुनिया के लिए बहुत रोली, पैसों के लिए तूने बार बार रोया है, परिवार के लिए रोई, घर गृहस्थी के लिए रोई, भगवान के लिए कब रोएगी? नहीं रोती तो मिर्ची लगा लगा करके आंखों को सजा देती है कि भगवान के लिए कब रोएगी तू? ये आंखें संसार के लिए बहुत रोती हैं, गोविंद को पाने के लिए। कन्हैया क्या आपका दर्शन किए बिना ही मैं मर जाऊंगा? क्या आपको मैं देखे बिना ही मर जाऊंगा? क्या मुझे इस जन्म में इस शरीर से आपका दर्शन नहीं होगा? याद रखना मेरी माँ, याद रखना भैया जी, आंसू उसके लिए आते हैं जिससे प्रेम हो। बताओ किसके लिए आते हैं आंसू? क्या दुश्मन के लिए आंसू आते हैं? प्रेम ही के लिए आंसू आते हैं। तो आपकी आंखों में कभी भगवान को पाने के लिए आंसू आए? आए आंसू? आए? आए तो अच्छी बात हो, नहीं आए तो लाइए। आपकी आंखों में याद रखना, मीराबाई रोती थी, रात रात रोती थी, तकिया बिस्तर गीला हो जाता था। सूरदास जी रोते थे, कबीरदास जी रोते थे, रैदास जी रोते थे। याद रखना जिन जिनने भगवान को पाया है बिना रोए नहीं पाए। याद रखना आपका बेटा जब बाजार आप उसे घुमाने ले जाते हो ना, तो बेटा कहता है मुझे ये खिलौना दिलाओ, तो आप कहते हो नहीं नहीं तेरे पास तो है, आप नहीं दिलाते। फिर वो जिद करता है, आप नहीं मानते, तो वो लास्ट में क्या करता है? रोता है। और जब वो रोने लगता है तो फिर बाप कितना भी निर्दयी हो बच्चे के लिए पिघल जाता है। 10 रुपए का खिलौना आप उसे दिलाते हो ना, तो उस बच्चे को रोना पड़ता है। बिना रोए 10 रुपए का खिलौना बच्चे को नहीं दिलाते, तो बिना रोए भगवान अपना दर्शन आपको कैसे देगा? उसके लिए प्रेम के आंसू बहाने पड़ेंगे, और जब तक प्रेम नहीं होगा आंखों के आंसू दुर्लभ हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं, मैं अपनी कथा की दक्षिणा मांगता हूं कि आप रोज एक आंसू कम से कम प्रेम के और भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। उसके बाद ना तो फूल चढ़ाने की जरूरत है, ना तो पत्ता चढ़ाने की जरूरत है, ना सोना चांदी, कुछ मत चढ़ाओ, कुछ मत चढ़ाओ। केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। राम ही केवल। चौपाई आगे आप बोलो, बोलो राम ही केवल। जोर से भैया, आप लोग बोलते नहीं है, बड़ी कंजूसी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पर आप लोग बोलना सीखिए। बोलिए राम ही केवल, राम ही केवल, प्रेम प्यारा, प्रेम त्यारा नहीं, प्रेम प्यारा। बोलो प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसका अर्थ क्या है? ये राम जी कह रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाई है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है, क्या चाहिए मुझे? केवल प्रेम यदि है। अच्छा एक बात बताओ, एक पिता ने, कल्याणपुर का एक पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, और बेटी का बड़ा आदमी था ना, बेटी का विवाह किया तो 10 लाख रुपया तो कैश दिया, 15 लाख रुपए की गाड़ी दी, और लाखों रुपए बढ़िया शादी पार्टी में खर्च किया। परंतु जब लड़की ससुराल गई तो लड़की अपने दुल्हा से, अपने पति से, वो लड़की प्रेम ही नहीं करती है। ना तो लड़की लड़के को पसंद करती है, ना तो लड़का लड़की को पसंद करता है। अब लड़की लड़के को प्यार नहीं करती, लड़का लड़की को प्यार नहीं करता, पत्नी पति को प्यार नहीं करती, पति पत्नी को प्यार नहीं करता। तो क्या इतना दहेज देना, गाड़ी देना, इतनी बड़ी शादी करना क्या सफल हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सफल हुई? अरे इतनी बड़ी शादी, महंगी शादी इसलिए किया ताकि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के साथ प्रेम से रहे, पर इतना खर्च करने के बाद भी प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। ऐसे ही तुमने चारों धाम कर लिए, गंगा स्नान कर लिया, व्रत उपवास कर लिया, सब कुछ किया, ध्यान धारणा सब कुछ किया, पर प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो बिना प्रेम के सब बेकार है। ये सब कुछ हम केवल इसलिए करते हैं कि ये न केन विधि से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची
प्रेम से। तो मेरी माँ भैया जी, कौन कौन अपनी आंखों के एक, कम से कम 1 या 2 आंसू रोज भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे? मुझे आज बताओ, कौन कौन चढ़ाएगा? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन देगा? माँ, ये हमारी माँ तो दे सकती हैं, क्योंकि माँ के पास आंसुओं की कमी नहीं होती, पर कठिन काम आपके लिए है ना? तो देंगे, प्रेम के आंसू देंगे, रोज दीजिएगा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें हो गई। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। मैं 7 दिन की कथा सुनाऊं आपको, पर इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव ना हो, आपके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, तो क्या ये कथा सुनाना सार्थक हुआ? और मेरी माँ, यदि आप में से किसी एक के अंदर प्रभु के चरणों में प्रीति हो गई, तो ये कथा सफल हो गई। कथा सफल, केवल प्रेम। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में इन वृद्ध माताओं को भी थोड़ा सा प्रेम चाहिए। वृंदावन में वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, जहां पर वृद्ध माताओं को आप सभी के प्रेम की जरूरत है, आप सभी की श्रद्धा की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। यदि आप सहयोग करेंगे तो किसी माँ को रोटी मिलेगी, किसी माँ को भोजन मिलेगा। भक्तों, एक राजा था। उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, एक बात बताओ, मैं ही राजा क्यों बना? जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, पर राजा केवल मैं बना, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा कि बेटा, वो आगे के संत जी हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा अपनी प्रजा को लेकर के, सबको लेकर के चल पड़ा। अब जंगल में एक संत बैठे थे, वो अंगार खा रहे थे। क्या खा रहे थे? अंगार। और खा क्या रहे थे? जल रहे थे। राजा ने कहा, महात्मा जी अंगार क्यों खाते हो? मैं आपको भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, आश्रम देता हूँ, आप रोटी खाओ, अंगार क्यों खाते हो? राजा, महात्मा जी ने कहा, तुम हमें डिस्टर्ब ना करो, तुम जाओ। राजा ने कहा, तो ये बताइए कि मैं ही राजा क्यों बना? भाई, मेरी उम्र के बहुत लोग हैं मेरे गांव में, बहुत लोग मेरे टाइम पे जन्म लिए होंगे, पर राजा मैं ही बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी बोले,